कालिदास, जिन्हें अक्सर संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है, भारतीय साहित्यिक इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में खड़े हैं। शास्त्रीय संस्कृत कविता और नाटक में उनके अहम योगदान ने साहित्य की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस वीडियो का उद्देश्य इस महान कवि और नाटककार के जीवन, कार्यों और अस्थायी विरासत के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कालिदास के जीवन से जुड़ी कहानी। कालिदास का जीवन रहस्यमय से घिरा हुआ है। उनके प्रारंभिक वर्षों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। परंपरागत रूप से माना जाता है कि वह 4वीं से 5वीं शताब्दी के दौरान रहे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि वह प्राचीन शहर उज्जैन के रहने वाले थे, जो वर्तमान भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है। यहीं पर कालिदास की साहित्यिक प्रतिभा आगे चलकर बढ़ी, जिससे वे संस्कृत साहित्य के महान पुरोधा बन गए। कालिदास के साहित्यिक भंडार में विभिन्न प्रकार की रचनाएं शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक जटिल कहानियों और ज्वलंत कल्पनाओं को बुनने में उनके असाधारण कौशल को प्रदर्शित करती है। उनके प्रमुख कार्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला नाटक, दूसरा काव्यात्मक रचनाएं और तीसरा गीत काव्य है। शकुंतला कालिदास की महान रचना है, जो प्रेम, अलगाव और अत्यंत पुनर्मिलन की कहानी बुनता है। जंगल की सुंदरता पर आधारित यह नाटक राजा दुष्यंत और मनमोहक शकुंतला के इर्द गिर्द घूमता है। मानवीय भावनाओं का सजीव चित्रण छंदों की गीतात्मक सुंदरता के साथ मिलकर इस नाटक को नाटकीय के शिखर पर ले जाता है। मालविका अग्निमित्र यह नाटक हालांकि शकुंतला जितना प्रसिद्ध नहीं है, संस्कृत नाटक में एक उल्लेखनीय योगदान है। यह विदेशा के राजा अग्निमित्र और युवती मालविका के बीच की प्रेम की कहानी को दर्शाता है। यह नाटक अपनी बुद्धि, हास्य और जटिल पात्रों के लिए जाना जाता है। दूसरा, कालिदास के काव्यात्मक रचनाओं के बारे में बात करें तो मेघदूत एक लंबी कविता है, जो अपने प्रिय से निर्वासित एक प्यारे अक्ष की कहानी को बताती है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में प्रगति का उपयोग करते हुए अपना संदेश पुस्तक ले जाने के लिए एक गुजरते बादल से विनती करता है। रघुवंश, यह महाकाव्य रघुवंश की शानदार वंशावली का पता लगाता है, जिससे भगवान राम संबंधित है। ज्वलंत काव्यात्मक कल्पनाओं के माध्यम से कालिदास राजवंश की कहानी बताते हैं। यह कविता अपनी कथात्मक क्षमता और विषय वस्तु के प्रति समर्पण के लिए प्रतिष्ठित है। गीत काव्य में गहन सौंदर्य का एक महाकाव्य कुमार संभव भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान कुमार के जन्म और प्रारंभिक जीवन का वर्णन करता है। कविता ज्वलंत कल्पना, समृद्ध विवरण और दिव्य भक्ति की एक उत्कृष्ट टेप्स्ट्री है। कालिदास की रचनाओं की विशेषता उनकी गीतात्मक सुंदरता, ज्वलंत कल्पना और मानवीय भावनाओं की गहन खोज है। प्रेम, प्रकृति और परमात्मा उनके लेखन में बार बार आने वाले विषय हैं। प्राकृतिक दुनिया के बारे में उनकी गहरी टिप्पणियां उनके छंदों में अभिव्यक्त पाती है, जहां वे अक्सर जटिल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्यावरण से खींचे गए रूपकों का वर्णन करते हैं। कालिदास की विरासत प्राचीन भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी रचनाओं का अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और अन्य सहित कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे और विक्टर ह्यूगो जैसे यूरोपीय रोमांटिक कवि कालिदास की गीतात्मक शैली और प्राकृतिक के विषयों से गहराई से प्रभावित थे। भारत में कालिदास साहित्य पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बने हुए हैं और उनके कार्यों का विद्वानों और उत्साही लोगों द्वारा समान रूप से अध्ययन और सम्मान किया जाता है। मानवीय भावनाओं के सार और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता को पकड़ने की उनकी क्षमता ने उनकी स्थायी सुनिश्चित की है। विश्व साहित्य में कालिदास का योगदान अतुलनीय है। उनकी रचनाएं समय और संस्कृत से परे जाने की कविता और नाटक की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में काम करती है। अपने छंदों के माध्यम से वह पाठकों को सौंदर्य, भावना और गहन अंतर्दृष्टि की दुनिया में आमंत्रित करते हैं।
संस्कृत साहित्य के शेक्सपियर के रूप में कालिदास की विरासत सुरक्षित है और उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और मंत्रमुग्ध करती रहेगी। महाकवि कालिदास का जीवन परिचय के बारे में हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप हमारे वीडियो को देखकर संतुष्ट हुए होंगे। ऐसे ही प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।